नमस्कार, मैं हूं हरपाल और आप देख रहे हैं द हिंदी न्यूज। आपको तस्वीरें दिख रही होंगी भालूमुड़ा स्टेशन। ये चितवाही है। चितवाही ग्राम पंचायत तमनार ब्लॉक के अंतर्गत आता है। और मैं यहाँ क्यों मौजूद हूँ, क्या दिखाने आया हूँ, आपको बताता हूँ। आप जब स्टेशन देख रहे हैं, ये महाजेनको महाराष्ट्र जो कंपनी है उसकी रेल लाइन के लिए इस जगह को अधिग्रहित किया गया है, यानी कि यहाँ पर चल रहा है मुआवजे का खेल। और जहाँ पर मैं मौजूद हूँ ये चितवाही ग्राम पंचायत के अंतर्गत कभी ये बंजर जमीन या फिर खुला मैदान हुआ करता था, लेकिन आज देखिए यहाँ पर शेड बन गए हैं। ये मुर्गी के शेड हैं और मुआवजे का खेल ऐसा चला कि आप तस्वीरें देखिए। पहले ये जो दिख रहा है, यहाँ बताया गया कि मुर्गी पालन हो रहा था। मुर्गी पालन के लिए यहाँ पर पूरी तरह से फार्म बनाया गया था और ये शेड पूरी तरह से बनकर तैयार था। लेकिन मुआवजा का खेल गड़बड़ा कहा गया। कुछ लोगों को मिला 297 रुपए का मुआवजा प्रति स्क्वायर फीट, यानी कि 1 स्क्वायर फीट में 297 रुपए। लेकिन कुछ लोगों ने अपना जुगाड़ लगाया और इसको घोषित कर दिया मुर्गी फार्म और बन गया मुआवजे की कीमत 1100 रुपए प्रति स्क्वायर फीट। जी हाँ, जो खाली जमीन दिख रही थी कभी वहां पर शेड बना दिया गया और ये पिलर खड़े करके यहाँ पर जो है मुर्गी पालन बता करके 1100 रुपए स्क्वायर फीट की दर से मुआवजा अधिग्रहण कर लिया गया। रायगढ़ के जो तमनार ब्लॉक है वहां पर कई ऐसे गांव हैं जहां पर मुआवजा का खेल हुआ, तो जब प्रशासनिक जांच हुई वहां पे पता चला कि गड़बड़ी करके करोड़ों ऐंठ लिया गया था। वैसे ही कुछ यहां पर मामला सामने आया है, जहां पर आप देख रहे हैं शेड ही शेड दिखाई दे रहा है, लेकिन उसको मुर्गी का शेड बना दिया गया, यानी कि मुर्गी फार्म बना दिया गया। और एक दिन में इसको मुर्गी फार्म बनाया गया है। कैसे, मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पर देखिए, मुर्गी को रखने के लिए जो नीचे भूसी होते हैं, ये भूसी ला के रख दिया गया। और मुर्गी के पानी की व्यवस्था के लिए इस तरह के मुर्गी के पानी रखने के लिए जो जार होता है वो रख दिया गया। लेकिन जिसने भी ये जुगाड़ लगाया कहीं कमी छोड़ दी। कमी क्या, आप देखिए मुर्गी शेड की हाइट जो है ये इतनी है, लगभग 7 फीट के आसपास जो है इसकी हाइट है। इतनी हाइट में जो है मुर्गी गर्मी के कारण जो है यहाँ पर रह नहीं पाते। और जब बनाया जाता है तब एयर सर्कुलेशन के लिए, वेंटिलेशन के लिए खुले जगह होते हैं, लेकिन वो नहीं रखा गया है। और बाकायदा फेंसिंग की जाती है। फेंसिंग जो है कड़े वायर से होते हैं या जीआई वायर जो लोहे के तार होते हैं उससे रखे जाते हैं। लेकिन अब 1 2 3 4 ऐसे अनगिनत जो शेड बने हुए हैं वो आपस में चिपके हुए हैं, यानी कि कंजस्टेड है। ऐसे में एयर सर्कुलेशन जो होना चाहिए था वो नहीं हो पाएगा। लेकिन जिन्होंने मुआवजे के लिए जो तैयार किए हैं, जो प्रकरण तैयार किए, उन्होंने शायद इन सबको नहीं देखा। और जो मिट्टी है ये ऊपर में बिल्कुल हल्का सा भूसा को छिड़क दिया गया। ऐसा लग रहा है कि एक दिन के लिए जो है यहाँ पर मुर्गी शेड बनाया गया था। और उसके बाद ये पूरे जगह को मुर्गी शेड बना करके 1100 रुपए प्रति स्क्वायर फीट की दर से मुआवजा ले लिया गया है। जहां तक देखेंगे सिर्फ आपको शेड ही शेड दिखाई देगा और इस जगह को मुर्गी शेड बना करके 1100 रुपए प्रति स्क्वायर फीट की दर से मुआवजा ले लिया गया है। जो और भी शेड दिख रहे हैं वहां पर शायद वो लोग जुगाड़ नहीं कर पाए, इसकी वजह से केवल 285 रुपए 295 रुपए इस तरह की कम दर पे जो है उनको मुआवजा मिल गया है। जब ग्रामीण से मैंने बातचीत की तब ऑफ कैमरा उन्होंने बता दिया कि जुगाड़ से ही सरकार चल रही है और जुगाड़ करके ही इन्होंने जो खाली जमीन थी उसके ऊपर सेट लगा दिए। और सेट लगाने के बाद जो सर्वे की टीम है उन्हें 60 काट करके 1100 रुपए प्रति स्क्वायर फीट के दर से खरीद लिए। अब आप सोचेंगे कि सारा माजरा क्यों किया गया है, तो सारा माजरा इसलिए किया गया है क्योंकि यहाँ से महाजेनको की जो रेल लाइन है वो बिछी हुई है और महाजेनको की स्टेशन भी बना हुआ था। और यहीं से रेलवे में कोयला डंप करके उद्योगों तक पहुंचाना था, कोयला लोड करके उद्योगों तक पहुंचाना था। और ये जो जगह है ये उससे प्रभावित जगह है। मैं जहाँ पर हूँ इसके ठीक आप देख लीजिए, ये जो गाड़ी दिख रही है उसके ऊपर जो मिट्टी है उसके नीचे पर रेलवे का ट्रैक बना हुआ है और उसी रेलवे ट्रैक से कोयला जाना था। और इस जगह ये जो पूरा जगह है ये चितवाही है और चितवाही में ही रेलवे साइडिंग के लिए इसको प्रभावित क्षेत्र मान करके इसका मुआवजा दिया गया था। तो ये रहा मुआवजे का पूरा खेल। अब देखते हैं अधिकारी क्या कुछ कहते हैं, क्योंकि अधिकारियों की संलिप्तता भी इसमें, बिना संलिप्तता के जो जिम्मेदार हैं उनकी बिना संलिप्तता की संभव नहीं है। इन सबके बीच 2 लोगों का नाम सबसे तेजी से सामने आ रहा है, कोलम के और मुड़ा गांव के किसी एक व्यक्ति का नाम। मैं स्पष्ट नहीं इसलिए बता पा रहा हूँ क्योंकि मुआवजा की जो पत्रिका है उसकी जानकारी भी मेरे पास नहीं, लेकिन जो
स्पष्ट जानकारी मिल सकी है, उसके आधार पर ये जो 2 व्यक्ति हैं इनको करोड़ों का मुआवजा मिला है, लाखों का नहीं करोड़ों का मुआवजा मिला है। ऐसे में आप अंदाजा लगाइए कि ये किस तरह से जो योजनाएं आती हैं, जो प्लांट जो कंपनियां आती हैं उनको लूटते हैं, या फिर सरकार को जो मिलना चाहिए था उसको ना मिल करके ये लोग गलत तरीके से अपने हक अपने पास रख लेते हैं।